हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट राजा साहब 11 विलेज। ਟੁੱਟੇ ਪੈਡਲ ਬਿਨ ਟੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲਾਤੇ ਹਾਈ ਕਰਤਾ ਲੈਵਲ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪੁੰਝੇ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ मेरे दिन तू बदल दिते मालिका किवें तेरे गुण गावां किवें तेरे गुण गावां है ना लाइट सिंगल गाड़ी आती है, यहाँ से आप सीधा ही कर्मा जाओगे। दे नाल जोड़ा कर विच यहाँ से मैनू सीधा मिल जाते गई जाओ। सेवा राजा साहब दी रहमत दे नाल लग्या सेवा नू मेवा कर्मा दे नाल जोड़ा कर विच मैनू मिल गई सेवा राजा साहब दी रहमत दे नाल लग्या सेवा नू मेवा निम्मिया कोठियां दौलत दिती लख लख शुक्र मनावा मेरे दिन तू बदल दिते राजा जी किद्दां शुक्र मनावा मेरे दिन तू बदल दिते मालिका किवें तेरे गुण गावां किवें तेरे गुण गावां राजा साहिब जी तेरे दर ते बिन मंगिया ही मिलदा लगदा कनैक्शन जुड़ गया बाबा तेरे मेरे दिल दा लगदा कनैक्शन जुड़ गया बाबा तेरे मेरे दिल दा तेरी फोटो मूरे खड़ के लख वारी सीस झुकावां लख वारी सीस। राजा साहिब जी का जन्म बुल्लोवाल गांव में वर्ष 1862 में उनके नानके घर में हुआ था। राजा साहिब जी के पिता का नाम मंगलदास और माता का नाम साहिब देई था। राजा साहिब जी ने मूसापुर गांव में मौलवी शाहदीन से ज्ञान प्राप्त किया। राजा साहिब जी की 14 वर्ष की आयु में महराम गांव में संत गंगादास जी के डेरे संतों के साथ आए। फिर आगे झिंगरा गांव में उनका मिलाप बाबा जवाहर सिंह जी के साथ हुआ। राजा साहिब जी ने रहपा गांव में गुरुद्वारा तख्त साहिब, झिंगरा गांव में गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, गुनाचोर गांव में सरोवर साहिब, गोसला गांव में गुरुद्वारा मंजी साहिब, सोजों गांव में गुरुद्वारा बंगला साहिब की स्थापना की। वर्ष 1916 में राजा साहिब जी ने मजारा गांव में रसूखाना साहिब जी की रचना भी की। इस जगह को राजा साहिब का मजारा के नाम से सारी दुनिया में जाना जाता है। 30 अगस्त 1940 में राजा साहिब जी मजारा में ज्योति जोत समा गए। गुरुद्वारा राजा साहिब रसूखाना में उनका संस्कार किया गया था। राजा साहिब जी ने अपनी कोई भी तस्वीर नहीं खिंचवाई थी और उनकी कोई तस्वीर नहीं है। अब मैं आपको बाबा जवाहर सिंह जी की हिस्ट्री बताता हूँ। बाबा जवाहर सिंह जी के पिता का नाम शोभा सिंह था। बाबा जवाहर सिंह जी इस संसार में सेवा और सिमरन की मिसाल थे। बाबा जी के गांव का नाम गोविंदपुर था। झिंगरा में वह लोहे का काम करते और दीवे बनाते वक्त वे भगवान का जाप करते थे। बाबा जवाहर सिंह जी दिन में कारखाने में काम करते और रात को लाला वली जी के चरणों में बैठकर सेवा और सिमरन करते थे। लाला वली जी ने अपना शरीर झिंगरा में त्यागते समय बाबा जवाहर सिंह जी को बोला था कि एक जोत संसार में आनी है और उसकी संभाल आपने करनी है।
11 साल की उम्र में साधु रूप में राजा साहिब जी झिंगरा आए और बाबा जवाहर सिंह जी ने अपने कोहिनूर हीरे को पहचान लिया। श्री नाब कंवल राजा साहिब जी ने बाबा जवाहर सिंह जी से गुरशब्द की बख्शीश ली और गुरु धार लिया। राजा साहिब जी ने झिंगरा गांव में लाला वली की समाध के पास ही बाबा जवाहर सिंह जी का संस्कार करके यादगार बनाई। लाला वली हम्बीर चंद जी की दरगाह के बड़े वजीर हैं। इनका जन्म वर्ष 1768 में फतेहाबाद जिला अमृतसर में खत्री परिवार में हुआ था। छोटी आयु में ही उन्होंने झंडी पीर दरबार में 12 वर्ष घोर तपस्या की। फिर उनका मिलाप झिंगरा के बाबा जवाहर सिंह जी के साथ हुआ। बाबा जवाहर सिंह जी ने 12 साल लाला वली हम्बीर चंद जी के चरणों में बैठकर तपस्या की और ब्रह्म ज्ञानी का रुतबा प्राप्त किया। लाला वली हम्बीर चंद जी ने संसार से जाने से पहले बाबा जवाहर सिंह जी को बताया कि इस संसार का भला करने के लिए भगवान ने एक स्वयं स्वरूप की जोत भेजनी है। यह संकेत नाब कंवल राजा साहिब जी की तरफ था। लाला वली हम्बीर चंद जी की याद में 7 मंजिली इमारत झिंगरा में बनी हुई है। अब मैं आपको महाराज प्रीतम दास जी के बारे में बताता हूँ। महाराज प्रीतम दास जी का जन्म वर्ष 1918 झिंगरा में बतन सिंह और माता बसंत कौर के घर में हुआ था। प्रीतम दास जी की शादी महाकौर जी के साथ हुई। बाबा जी ने नाब कंवल राजा साहिब जी के चरणों में बैठ के सेवा और तपस्या की। प्रीतम दास जी ने लाला वली हम्बीर चंद और बाबा जवाहर सिंह जी की समाध की सेवा करके ब्रह्म ज्ञानी का रुतबा पाया। 1961 में प्रीतम दास जी का संस्कार लाला वली जी की समाध के पास किया गया था। वाहे गुरु